नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत जनपद की ग्राम पंचायत धौखेड़ा में शिविर आयोजन किया गया, जिसमें थोड़ी बाड़ी जनपद अध्यक्ष प्रभा पटेल, कलेक्टर अरविंद दुबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी सम्मिलित हुए। तो वहीं शिविर में कलेक्टर अरविंद दुबे में उपस्थित ग्रामीणों को मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और शिविर आयोजन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि शासन द्वारा विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिले में योजनाओं के लाभ से शेष रहे हितग्राहियों को मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जन कल्याण शिविरों के माध्यम से गांव में ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां शिविर में कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों से आवेदन लेते हुए उनका निराकरण किया जा रहा है, जो भी ग्रामीण पात्र होने के बाद भी योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हैं, वो यहां आवेदन दें जिससे कि उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिले। और वहीं शनिवार को कलेक्टर मृणाल मीणा का नक्सल प्रभावित जनपद व नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण बेहद महत्वपूर्ण रहा। भ्रमण के दौरान जिले के नक्सल प्रभावित व सुदूर जनजातीय जनपद हिस्सा बिरसा की सोनगुड़ा पंचायत से ग्रामीण युवक व युवतियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रशासन के द्वारा पंचायत भवन में लाइब्रेरी प्रारंभ की गई और इसके साथ ही कलेक्टर मीणा ने भ्रमण के दौरान मदलाज खंड नपरी में ई लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया। सोनगुड़ा पंचायत भवन में ग्रामीण विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि प्रशासन वो हर संभव प्रयास करेगा जो ग्रामीण विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत एक कदम भविष्य की तरफ वाचनालय प्रारंभ की गई है और अब गांव में रहकर केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो है आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। कलेक्टर मीणा ने पंचायत सचिव पुनीत को निर्देश दिए हैं कि यहां पर नेटवर्क की बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही बड़ी एलईडी लगाएं जिससे कि स्टडी में सहयोग हो सके, जिस पर वीडियो के माध्यम से आवश्यक अध्ययन सामग्री लिख सके। और महाकाल मंदिर में उद्देश्य के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन के नाम पर मोटी रकम लेकर धोखाधड़ी करने का मामला उजागर होने पर पुलिस अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि फिलहाल जेल में बंद है। भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा ने पूछताछ के दौरान पुलिस को आधा दर्जन लोगों के नाम और बताए थे। इनमें से 2 आरोपी जो है मंदिर समिति कर्मचारी उमेश पांड्या और क्रिस्टल कंपनी की सुपरवाइजर करण राजपूत को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 फरार आरोपियों में से 2 मीडियाकर्मी हैं। आज 2 आरोपी लाए, उमेश पांड्या और करण राजपूत। बकाया 4 आरोपी फरार हो गए, उनकी भी तलाश कर रहे हैं। उनका लोकेशन लेकर के उनको राउंड अप करेंगे। अभी इनको 2 को लाए, 2 दिन का पीआर लिया है और पूछताछ करेंगे और भी जानकारी आगे मिलेगी। अभी तक इस मामले में कितने आरोपी को पेश करके उनको सजा मिल चुकी है? अभी सजा नहीं मिली है, सजा देना न्यायालय का काम है। अभी तो हम राउंड अप करके गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। अब जो न्यायालय निर्णय लेगी। अभी 8 चले गए हैं, 2 और जा रहे हैं और 4 और फरार है। अभी तक कितने आरोपी जेल पहुंचे हैं? 8 पहुंच गए हैं, 2 ये पीआर खत्म होते भेजेंगे और 4 जो फरार है उनको भी अरेस्ट करेंगे, उनको भी भेजेंगे। अभी और कुछ इनसे खुलासे की उम्मीद और कोई नाम? हाँ, उम्मीद है कि इनसे पूछताछ करेंगे सख्ती से, और भी नाम बता सकते हैं। और सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र में सामूहिक हत्या की घटना सामने आई है, जिससे हर इंसान स्तब्ध है। बताया जा रहा है कि यहां पर बने एक आवासीय मकान के सेफ्टी टैंक से करीब 4 लोगों की लाशें बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि बड़ोखर ग्राम अंतर्गत हरिप्रसाद प्रजापति निवासी जैन का ये मकान है, जिसे करीब 1 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। पुलिस के अनुसार हरिप्रसाद प्रजापति का 30 वर्षीय बेटे सुरेश प्रजापति कुछ लोगों के साथ 1 जनवरी को यहां पार्टी करने में जुटा था। हालांकि लोगों की माने तो अगली सुबह लोगों द्वारा सुरेश को यहां घर पर देखा गया था। घटना की जानकारी आज तब पता चली जब सेफ्टी टैंक से दुर्गंध आने लगी। पास में ही रखने वाले उनके रिश्तेदार बिहारी प्रजापति के द्वारा इस घटना की सूचना बरगवा पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद बरगवा निरीक्षक शुभ पूजन मिश्रा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद शवों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
हमको ये सूचना बरगावा थाने में प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार जो ये बड़ोघर के जो ग्राम है इसमें जो एक निवास है ये सुरेश प्रजापति का है। तो इस निवास के पीछे इनके जो परिजन रहते हैं पास में ही ये इनकी गाड़ी इत्यादि खड़ी थी और ये 2 तारीख को आए हुए लोग बच्चे थे यहाँ पे और इनकी कोई गतिविधि न दिखने पे इनके जो रिश्तेदार है उनको शंका होने पे वो यहाँ आए थे। उन्होंने जब आसपास थोड़ा देखा एरिया तो चाबी इत्यादि बाहर पड़ी मिली, कुछ उनको शंका हुई और ये जो ड्रेनेज आपने देखा है ड्रेनेज के इसमें ऊपर कुछ घास वगैरह रखी थी और फंसी थी, तो उसमें कुछ शंका होने पे इन्होंने देखा तो अंदर इनको एक शव दिखा, जिस पर इन्होंने तुरंत यहाँ भी सूचना दी और बाकी जो जयंत के मूल निवासी हैं ये सुरेश प्रजापति, तो वहाँ उनके बाकी परिजनों को भी सूचना दी और उसके पुलिस ने आकर के घटनास्थल पे इसका जो है भौतिक निरीक्षण करा। एफएसएल की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहब सभी उपस्थित हुए और यहाँ फॉरेंसिक टीम भी आई है और डॉग द्वारा भी निरीक्षण किया गया और इसमें ड्रेनेज के अंदर कुल 4 शव। और कलेक्टर मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा में शुक्रवार को पीएम पोषण कार्यक्रम अंतर्गत रसोइया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बिरसा विकासखंड के 37 शालाओं के 37 रसोइयों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। व्यंजनों में शासन की मंशानुरूप मिलेट्स का भी उपयोग कर मोटे अनाज से स्थानीय उपलब्धता के आधार पर रुचिकर और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता धुर्वे व अन्य साथियों ने भोजन का निरीक्षण कर स्वाद चखा और वनांचल क्षेत्र की वस्तुओं से तैयार व्यंजनों की प्रशंसा की। प्रतिभागी रसोइयों द्वारा महुआ का उपयोग कर मिठाई, कोदो का भात और खीर, कुटकी के लड्डू और बड़े मक्के की रोटी, इडली, ढोकले, पिहरी का बेसन, पखान बेल की बड़े, लहसुन पत्ते की चीले और मुनंगे के पत्ते के बड़े और सांभर, मुक्के का हलवा और इसी के साथ तिल के लड्डू, पूरन रोटी, गुजिया, घिवारी आदि विभिन्न व्यंजन तैयार किए गए। निरीक्षण पश्चात अतिथियों द्वारा रसोइयों के व्यंजन बनाने की विधि, आवश्यक सामग्री आदि की जानकारी प्राप्त कर विद्यालय स्तर पर भी इन व्यंजनों को परोसने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रतियोगिता के समापन के दौरान विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिससे कि प्रथम पुरस्कार मनीषा आचरे मॉडल स्कूल बिरसा और कांटाबाई ग्वाल माध्यमिक शाला बानिस खान, द्वितीय पुरस्कार साधना मेरावी प्राथमिक शाला नया टोला और सोनका टेका माध्यमिक शाला डाबरी और तृतीय पुरस्कार लता यादव हाई स्कूल कन्या और ह्यूमन सोनबाने माध्यमिक शाला टिंगीपुर को प्रदान किया गया। उज्जैन में होने वाले अतिथि शिक्षकों की प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की प्रशासन ने ऐन वक्त पर अनुमति निरस्त कर दी है, जिससे कि अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना था कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। अतिथि शिक्षकों द्वारा पदोन्नति दिए जाने की मांग को लेकर आज उज्जैन में आंदोलन किया जा रहा है, जिससे कि शामिल होने के लिए प्रदेश भर में अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचे थे। प्रदर्शन के तहत अतिथि शिक्षक रेलवे स्टेशन से दंडवत करते हुए महाकाल भगवान को ज्ञापन देने जाने वाले थे। दोपहर को जैसे ही अतिथि शिक्षकों ने दंडवत यात्रा शुरू की, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन की अनुमति निरस्त किए जाने का हवाला देते हुए यात्रा रुकवा दी। इससे अतिथि शिक्षकों ने नाराजगी व्यक्त की और उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। हम लोग यहाँ पर हमारी पद वृद्धि की मांगों को लेकर आए थे। विगत 5-6 दिनों से हम चक्कर लगा रहे हैं। हमें परमिशन भी मिल गई थी 3 दिन की। उसमें जो हमारा जल सत्याग्रह था वो भी हमने हटा दिया था, सीएम हाउस के सामने का भी हटा दिया था। सिर्फ हमारी आज की रैली की और 3 दिन का धरना प्रदर्शन था। लेकिन एंड टाइम पर अभी तो हमारी रैली निकली भी नहीं है, लेकिन एंड मोमेंट पर इन्होंने हमको फोन करके बोल दिया कि आपका जो रैली है वो हम निरस्त कर रहे हैं। तो सर हम 55 जिलों से आए हुए, सब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज स्टेशन पर बैठे हुए। अगर हमने रैली निकाली होती तो बात थी, अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है और हमें सूचना दे दी गई कि निरस्त कर दिया गया। क्या कह के निरस्त कर
सर रीजन तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बस उन्होंने ये कहा कि जो आपकी परमिशन थी वो निरस्त है, लेकिन अभी तक तो हमारे पास निरस्त का सिर्फ मौखिक आया है, अभी हमारे पास लिखित भी कुछ नहीं आया। सर हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आए, शिक्षक है, शिक्षक तो शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। दंडवत हम तो महाकाल मंदिर पर जा रहे थे ना, तो ये निवेदन करने आए हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन ही कर रहे हैं, महाकाल की चरणों में हम दंडवत यात्रा कर रहे हैं। तो सब इसकी जब परमिशन हमें 3 दिन की मिली थी तो क्यों निरस्त की गई? क्या मांगे प्रमुख आपकी? सर हमारी मांग से 20,000 पदों पर वृद्धि के लिए मांगे, क्योंकि वर्ग 1 की, क्योंकि हम वेटिंग शिक्षक हैं और हमारे पास जो सरकार के पास 48,000 पद है। और शिक्षा जगत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के मौके पर शासकीय प्राथमिक शाला देवरान टपरिया में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई और इसके साथ ही 3 दिवसीय विंटर कैंप की शुरुआत हुई, जिसमें कि मुख्य अतिथि जनपद पंचायत पथरिया की उपाध्यक्ष आरती उदय पटेल रहीं। गांव के सरपंच संगीता ठाकुर, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल, सहयोगी शिक्षक मोहन सिंह ठाकुर, माध्यमिक शाला सताओं के साथ ग्रामीण जनों के वो प्यारे प्यारे बच्चों की उपस्थिति रही, जिनमें बच्चों को योग कराया गया और खेल खिलाए गए। वह सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को उनके द्वारा किए गए शिक्षा जगत के कार्यों के बारे में बताया गया। और सबलगढ़ में जिला प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जिले के प्रशासनिक बैठकों में दिए गए निर्देशों और कलेक्टर महोदय के आदेशों पर अमल नहीं करना स्थानीय विभाग प्रमुखों की आदत सी बन गई है। मामला जलस्रोतों की संरक्षण एवं खुले हुए कुआं, बावड़ी, बोरवेल आदि को ढकने का है, जिसमें 30 दिसंबर को टीएल बैठक में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ एवं सीएमओ को निर्देशित किया कि क्षेत्र में कहीं भी खुले ट्यूबवेल, नलकूप एवं कुएं न मिले और ऐसा प्रमाण पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुरक्षित करे। लेकिन कई बार जिले से जारी ऐसे आदेशों और निर्देशों का असर सबलगढ़ में देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी सबलगढ़ में एक जमीन प्राचीन कुआं खुला हुआ पड़ा है, जहां पे कभी भी कोई भी जानवर और गौवंश गिर सकता है। पास ही खाद के गोदाम है और रखेल मैदान है। उक्त कुएं का ना तो घाट बना हुआ है और ना ही इसे ढका गया है और यह नगर पालिका कर्मचारियों के संज्ञान में भी है। लेकिन शहर के बीचों बीच इस कुआं की सुध न लेने वाला कोई भी मंडी प्रशासन ने नहीं लिया और वही नगर पालिका सीएमओ ने ली है और न ही अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने ली है। खुला पड़ा हुआ कुआं हादसे के इंतजार में है और अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। और संजय सोनी बीजेपी पिछड़ा वर्ग के पूर्व जिला महामंत्री ने कहा कि सीधी जिले में जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से कभी नहीं बने हैं। अब तक सीधी जिले में बीजेपी की नहीं मिला, बल्कि क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ग के नेता जो है उन्होंने बीजेपी को जिला अध्यक्ष बनाती है। उन्होंने जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान का अच्छा कार्यकाल भी बताते हुए कहा कि बीजेपी इस समय गुटबाजी में भी बनी हुई है। हम राजनाथ सिंह के मंच से जब सीधी लोकसभा का चुनाव था उस समय हमारी बहाली हुई थी और सदस्य भी है, ऑनलाइन सदस्यता भी ली थी, लेकिन संगठन हमें जिम्मेदारी कब देती है यह तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो भी जिला अध्यक्ष बनेगा हम उनके साथ हैं। यह साधना प्लस न्यूज चैनल में हम पहुंच चुके हैं। सीधी जिले के भाजपा पिछड़ा वर्ग के महामंत्री जिले के रह चुके हैं संजय सोनी। आइए हम जानते हैं कि इस बार का जो जिले के अध्यक्ष का जो दायित्व मिलने जा रहा है, सीधी जिले में कौन ऐसे होनहार है कि जो जिला अध्यक्ष नया बन सकते हैं। संजय जी, आपने बहुत कठिन क्वेश्चन मुझसे कर दिया कि कौन बन सकते हैं। अब ये तो संगठन और आप भी काफी सीधी जिले में चर्चित व्यक्ति हैं। अयोग्यता के आधार पर अब जनता और संगठन के पदाधिकारी को खुद निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो योग्य है, पद की गरिमा किसके लिए उपयुक्त रहेगी और कौन संगठन के लिए बेनिफिशियल होगा। जिसको जनता पसंद करती है वो व्यक्ति नहीं। अब तक संजय जी जो सीधी जिले का जो अब तक का रेशियो अगर देखा जाए, वर्ष 2024 आज अंतिम समय की ओर जा रहे हैं, 25 लगने वाला है। सीधी जिले में सबकी ललक है कि अब तक जो है पिछड़े वर्ग से जिले का अध्यक्ष चयन अब तक नहीं दिया गया। क्षत्रिय वर्ग हमेशा यहाँ जिले अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी में माननीय राजनाथ सिंह जी के मंच से 6 अप्रैल 2024 को
हम सभी की सदस्यता दोबारा बहाल की गई। इसके बाद कोई निष्कासन भी नहीं हुआ। कुछ लोग उसमें टिप्पणी करते हैं कि ये व्यक्ति भाजपा में नहीं है, फालतू में, जबकि सक्रिय सदस्यता भी है। ऑनलाइन जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं और हमारी कर्मठता आप देखते होंगे कि मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति तल्लीन हूँ। हाँ, जो नेता या जो व्यक्तिगत गलत काम करते हैं उनको मैं पब्लिक में लाता हूँ, और मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ। जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ईमानदार आदमी है। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए, कई समाज के लोग आ रहे हैं। जिले पंचायत के उपाध्यक्ष राजमणि साहू की बात की जाए, हाँ। जनपद अध्यक्ष पूर्व जो है राम प्रसाद बैस की बात की जाए, संगठन के आपके जिले के महामंत्री पूर्व रह चुके मोतीलाल पटेल जी की बात की जाए, या जिला पंचायत प्रत्याशी राजकुमार पटेल की बात की जाए, या पिछड़ा वर्ग की संजय सोनी की बात की जाए, जिले महामंत्री रह चुके। भारतीय जनता पार्टी में माननीय राजनाथ सिंह जी के मंच से 6 अप्रैल 2024 को हम सभी की सदस्यता दोबारा बहाल की गई। इसके बाद कोई निष्कासन भी नहीं हुआ। कुछ लोग उसमें टिप्पणी करते हैं कि ये व्यक्ति भाजपा में नहीं है, फालतू में, जबकि सक्रिय सदस्यता भी है। ऑनलाइन जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं और हमारी कर्मठता आप देखते होंगे कि मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति तल्लीन हूँ। हाँ, जो नेता या जो व्यक्तिगत गलत काम करते हैं उनको मैं पब्लिक में लाता हूँ, और मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ। जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ईमानदार आदमी है। और हटा जनपद पंचायत परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण मेगा शिविर में हटा विधायक उमा देवी खटीक और दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोच शामिल हुए। बताते चले कि पशुपालन विभाग से डॉक्टर बीके असाटी, डॉक्टर एएन मिश्रा, शिक्षा लोधी, जनपद पंचायत हटा अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। ग्राम पंचायत सचिव व सहायक सचिव की उपस्थिति रहे। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हटा में किया गया, जिसमें कि स्व सहायता समूह से दुर्गा पटेल, दीपा राय और आजीविका मिशन से विकासखंड प्रबंधक संदीप सिंह गौतम, प्रबंधक संदीप सोनी, राजेश कुर्मी सहित समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने शिरकत की। और जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन बीते दिन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय लांकरसिया में जो है किया गया, जहां पर आपको बता दें कि युवा उत्सव रायसेन में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं ने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जो है गतिविधियां आयोजित की गई और तमाम गतिविधियां आयोजित की गई। युवा उत्सव का समापन और पुरस्कार वितरण शीला सुराना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। और इस मौके पर जिला खेल और युवा कल्याण विभाग रायसेन, ज्वलक चतुर्वेदी राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला प्रभारी सीता सोनी, विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी रेखा, सहायक प्रभारी नेहरू युवा केंद्र प्रदीप देशमुख, विश्वविद्यालय के उच्च कुल सचिव सहित संस्कृति मोटिवेटर उपस्थित थे। और घोड़ा डोंगरी व तहसील के पाथाखेड़ा में शुक्रवार रात सुबह करीब 8 बजे सारनी से बैतूल जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए हैं। साथियों को कांच फोड़कर बाहर निकल गया और सूचना मिलने पर सारनी एवं पाथाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पाथाखेड़ा के WCL अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को घोड़ा डोंगरी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घोड़ा डोंगरी अस्पताल में सभी घायलों को इलाज चल रहा है। और वहीं सारनी SDOP रोशन कुमार जैन और थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से घटना के बारे में जानकारी ली। सारनी थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया ने बताया कि सारनी से बैतूल जा रही बस पाथाखेड़ा में अनियंत्रित होकर पलट गई और बस में करीब 18 लोग सवार थे। हादसे में 15 गाड़ी यात्री जो है वो घायल हो गए हैं और यात्रा को पाथाखेड़ा के घायलों को WCL अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को घोड़ा डोंगरी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घोड़ा डोंगरी अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ये एक MP 48 P1122 बस है इस प्रकार की, जो सारनी से बैतूल जा रही थी। इसमें कुछ मजदूर लोग थे 18, ये काली माई तक खाना बनाने के लिए जाने के लिए बैठे हुए थे। ये पाथाखेड़ा के पास टर्निंग में जो है ड्राइवर के द्वारा लापरवाही को चलाकर पलटा दी गई, जिसके कारण
इनमें से 15 लोगों को चोटें आई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर इनको WCL अस्पताल में पूरी MLC कराई गई वहां से। उसके बाद इनको घोड़ा डोंगरी अस्पताल लेके आए हुए हैं। सभी को नॉर्मल चोटें हैं। 2 लोग को संभावित है, 2-3 लोग को एक्सरे होने के बाद समझ में आएगा और इसको पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। और दमोह पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध हथियार, कट्टा, पिस्टल, रिवॉल्वर बनाने की वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने बताया कि 3 आरोपियों भरत भूषण बंसल, जटाशंकर परमसुख रैकवार और राभून उर्फ रजनीकांत विश्वकर्मा आर्य हिंडोरिया से जो है जब्त शुदा मशरूका में करीब 10 देसी कट्टा, 2 चक्री रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 1 ग्राइंडर, 1 बोर मशीन, देसी कट्टा व पिस्टल बनाने का अधबना सामान बरामद किया गया है। बताया गया है कि यह कार्रवाई दमोह पुलिस अधीक्षक सोमवंशी के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा तथा CSP अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन के साइबर सेल की विशेष भूमिका से की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने और साल 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना है, जिसको लेकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग और सामूहिक प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया। और इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी जिला, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। आज बरेली तहसील के किसान भवन में एक बैठक रखी गई है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, नगर परिषद उपाध्यक्ष नेपाल सिंह राजपूत और अनुविभागीय अधिकारी संतोष मुदगल, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा की उपस्थिति में नागरिकों के बीच संवाद हुआ, जिसमें कि विकसित भारत 2047 की तर्ज पर डॉक्यूमेंट्री मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जिला, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में जनसंवाद किया जाना है। और इस जनसंवाद में शामिल जन जन की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके निजी तौर पर संवाद एवं समस्याओं को रखा जाएगा और फिर इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने बरेली नगर को विकसित करने और कई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बात कही। शीतलहर ने अपना उग्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। शीतलहर के चलते सुबह 6 बजे से शहर की सड़कें कोहरे के आगोश में दिखाई दे रही हैं। सड़कों पे आपको बताते आवागमन करने वाले वाहनों और राहगीरों को कोहरे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा, तो वही कोहरे के कारण वाहन चालक सड़कों पर ही खड़े दिखाई दिए। कोहरे के कारण कई प्रतिष्ठान सुबह सुबह बंद रहे और यात्री वाहन भी अपने कई रूटों पर नहीं आए। मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अरविंद दुबे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत ट्रैक्टर ट्रॉलियां विनिर्माण करने वालों को ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे अनिवार्य रूप से जो है रेडियम परावर्तक बनाए जाने के संबंध में आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत जिले में सभी ट्रैक्टर ट्रॉली विनिर्माण करने वालों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अनिवार्य रूप से रेडियम परावर्तक लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिले के समस्त ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक भी अपने वाहनों पर रेडियम परावर्तक अनावश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि मानव जीवन की सुरक्षा की जा सके। जिला व्यापार उद्योग विभाग के महाप्रबंधक और समस्त थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। बहर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना के मुताबिक लोकायुक्त ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते बहर स्वास्थ्य केंद्र के प्रवीण जैन को और बेटे प्रिंस जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आवेदक के अनुसार भी BEMS CCH से रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करता है और उसकी ग्राम गढ़ी में संजीवनी दवाखाना है, इस नाम से क्लिनिक है। और इस बीच 23 दिसंबर को BMO कार्यालय बहर की टीम द्वारा क्लिनिक पर छापा मारकर क्लिनिक में ताला लगा दिया गया और टीम में BMO कार्यालय के बाबू प्रवीण जैन द्वारा चाबी अपने पास रख ली गई है। क्लिनिक की चाबी वापस कराने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर से की गई है और जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।